ओके सो सर कोणाचा तरी बॅकग्राऊंड मधून आवाज येतोय बोलण्याचा त्यामुळे ते डिस्टर्ब होते. Okay, so guys, be on mute. If you have any questions, you can just unmute and ask your question. If you don't, you can just go on mute. Okay, thanks for that. Okay, so I will start today purchasing document where we'll be covering around 5 points: purchase requisition, request for quotation, quotation जिसमें आता है price comparison और price maintenance, और आता है purchase order scheduling agreement. Today we will be covering 2 to 3 points depend on the time now. So we'll start with the first point. First is enterprise structure. We have created the first topic, enterprise structure. तो उसमें हमने कॉपी किसमें से किया था, स्टैंडर्ड किसमें से कॉपी किया था? अनम्यूट होके बता सकते हो आप? हमने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में डेटा किसमें से कॉपी किया था? फ्रॉम कंपनी कोड टू कंपनी कोड क्या था? फ्रॉम क्या था वो? कंपनी कोड से कॉपी हाँ, फ्रॉम किया था सर. यस, फ्रॉम क्या था? 1000 राइट, 1000 से हमने कॉपी किया था. कंपनी कोड अच्छा वो स्टैंडर्ड 1000 होता है. हाँ, स्टैंडर्ड हमने 1000 से कॉपी किया था. ओके, रॉ मटेरियल के लिए हमने कहाँ से कॉपी किया था स्टैंडर्ड? ROH, राइट. तो हमने वेंडर के लिए कुछ कहीं से कॉपी नहीं किया. व्हाई? बिकॉज वेंडर इज द फ्रंट पर्सन, तो उसके लिए एफसीपी में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएटेड नहीं है. ओके, सो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हमने 1000 से कॉपी किया, मटेरियल में हमने ROH से कॉपी किया. सेम वे फॉर एवरी लाइक एवरी चैप्टर, परचेज रिक्वेजिशन हो या फिर प्राइसिंग प्रोसीजर हो या मीगो हो, मायरो हो, इन्वेंट्री में हो, एसएपी ने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके रखा है. सेम वे फॉर परचेज रिक्वेजिशन, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन और परचेस ऑर्डर और शेड्यूलिंग एग्रीमेंट के लिए एसएपी ने स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करके रखा है, वेयर वी कैन यूटिलाइज दैट स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप. ओके, सो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप. स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप. सो यहाँ पे स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप परचेस रिक्वेजिशन के लिए है एनबी. एनबी इज द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप फॉर परचेस रिक्वेजिशन. जैसा 1000 है कंपनी कोड के लिए, वैसे यहाँ पे है एनबी. यू हैव टू सिलेक्ट एनबी and just go ahead for another step. Same way RF के लिए AN है. कोटेशन के लिए कुछ नहीं है. Why? Because this is something that आगे वाला वेंडर जो फ्रंट पर्सन है वो देगा. सो इट्स NB. और थर्ड के लिए है परचेज ऑर्डर के लिए भी है NB एंड LP. NB and LP. These are the standard document type for this respective points. Okay. Now I will go with the T codes. T codes मैं आपको जब मैं प्रोसेस करूंगा तब आपको दिखा दूंगा डायरेक्टली. I will start the first point, purchase requisition. हाँ, the main thing है यहाँ पे मैं बताऊंगा. Focus on 2 points. First one, I will explain you the concept. ये 5 points क्या है. Second thing is steps. अगर किसको ये दोनों पॉइंट साइमल्टेनियसली समझ में आ गए, फॉर देम परचेसिंग डॉक्यूमेंट इज वेरी इजी. अगर कुछ भी समझ नहीं आया देन इट विल बी वेरी लेंथी एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि ये पांचों डॉक्यूमेंट क्या है. सर आवाज नहीं येते क्लियर. ओके, जस्ट गिव मी सर आवाज इश्यू येतोय. ओके, एक सेकंड, डिस्टर्बन्स येतोय. म्हणजे एक मिनिट. स्टँडर्ड डॉक्युमेंट टाईप पासून काही क्लिअर नाही. हेलो, अभी आवाज आ रहा है सबको?
येतोय सर आवाज. आता येतोय? हॅलो, आवाज येतोय आता माझा? आवाज येतोय पण मदत ते नेटवर्कमुळे डिस्टर्बन्स होणार. आवाज मधत कमी जास्त होतो. ओके ओके, एक सेकंड. आता येतोय? इज इट ओके? हा सर. येस सर. ओके. अटकला. झाला ब्रेक. पुन्हा. ऍक्च्युली हेडसेट हल्ल्यामुळे माइट बी इश्यू येतोय. ओके, स्टार्ट करू आता. हा सर. या. ओके, ठीक है. So I'll start. So basically I will repeat once again. So ये दो चीज़ें आप बहुत ज़रूरी है. First of all, I will explain you the concept of these 5 points, and then I will explain the procedure how to do it via practically. ठीक है? The person who understands both the points concept and the practically, it will be easy for them to understand the purchasing document. अगर ये आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, if you do not concentrate, then it will be very tough for you guys. Okay, so just understand the concept. ठीक है, आवाज क्लियर आ रहा है अभी? Yes sir. Okay, now I will start with the first point, which is purchase requisition. I will explain the concept. What is purchase requisition? Purchase requisition is the requirement given from one department to the another department, which is internally. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. For example, material department से ये जाएगा purchasing department पे. For example, I am from material department, and any one of you guys from, for example, Chinmay is from purchasing department. So my XYZ requirement, मुझे ये material का requirement है. I will send my requirement to Chinmay, which is from purchasing department. So basically, material department is sending his requirement to purchasing department, which is called as requisition. Purchase requisition. I'm requesting him to give to that particular material. So it is called as requisition. Purchase requisition. Okay, ये point clear? Yes, sir. Okay. Now second point. Yes sir. सेकेंड पॉइंट आता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन. रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन मतलब क्या? अभी यहाँ पे परचेसिंग डिपार्टमेंट विल सेंड द मटेरियल रिक्वायरमेंट टू द वेंडर्स. मार्केट में 3 से 4 वेंडर्स होंगे, वेंडर ए बी सी डी. उन 3 से 4 वेंडर्स को हम अपना जो रिक्वायरमेंट है वी सेंड देम, विच इज कॉल्ड एज रिक्वेस्ट. वी आर रिक्वेस्टिंग देम टू गिव द कोटेशन. 3 से 4 वेंडर्स को हम बोलेंगे तुम अपना कोटेशन दे दो, विच इज कॉल्ड एज रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन. वी आर रिक्वेस्टिंग देम टू गिव द कोटेशन. थर्ड पॉइंट इज कोटेशन. वो 3 से 4 वेंडर अपना कोटेशन देंगे. वेंडर 1 2 3 4 दे विल गिव देयर कोटेशन एज पर देयर मटेरियल रिक्वायरमेंट. जितना हम क्वांटिटी देंगे, जितना हम मटेरियल बताएंगे, वॉट एवर डिटेल्स वी डू प्रोवाइड देम, दे विल जस्ट गिव अस द कोटेशन. उसके बाद उसी में आता है प्राइस कंपैरिजन. वी विल डू इट प्राइस कंपैरिजन. After that, we will select one vendor. What we will check? There are several aspects to check. Like for example, quality, quantity, or communication, way of communication. There are 3 to 4 aspects which we do check, and then give a purchase order to the vendor. एक vendor को set करेंगे, which is very suitable for us, which is very beneficial for us. उसको हम purchase order दे देंगे. After that, fifth point is scheduling agreement. Scheduling agreement क्या होता है? एक बार मैंने उसे मटेरियल ले लिया तो फिर आई विल हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विथ हिम. फॉर एग्जांपल, हाँ, हर महीने की 10 तारीख को मुझे इतना इतना मटेरियल चाहिए, उसके अंदर मैं इतना इतना अमाउंट पे करूंगा. एवरीथिंग इज डिफाइंड विद इन दैट कॉन्ट्रैक्ट, विच इज कॉल्ड शेड्यूलिंग कॉन्ट्रैक्ट, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट. दिस आर द 5 स्टेप्स. यहाँ तक क्लियर या फिर किसी कुछ डाउट है? आई एम ओके टू रिपीट इट वंस अगेन. ये सबसे सिंपल लैंग्वेज में बताया. क्लियर है. सर सॉरी, इज इट ओके? शेड्यूल एग्रीमेंट एकदा सांगा. ओके, शेड्यूल एग्रीमेंट म्हणजे काय? उसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आई गिवन अ परचेस ऑर्डर टू, फॉर एग्जाम्पल, वन वेंडर. सो
मैं बार बार वो फिर से सिस्टम में डेटा एंट्री करते नहीं बैठूंगा. सो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल जस्ट डू एन एग्रीमेंट विद द वेंडर कि मुझे हर महीने के 10 तारीख को इतना इतना मटेरियल चाहिए और तुम्हें इतना इतना पैसा मिल जाएगा. So everything give and take will be defined into that agreement, which we can say as terms and conditions apply. वो वाला जो है वो agreement में होता है, Okay. which is called a scheduling agreement. यहाँ तक क्लियर? हाँ सर. ओके Yes, sir. ओके. तो इसमें और एक दो पॉइंट है, मैं सेशन के एंड में या फिर कल बताऊंगा. इसमें मतलब लाइफ एग्जांपल में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, विल लेट यू नो लेटर ऑन. बट लेट अस गो विद द स्टैंडर्ड प्रोसीजर. ठीक है. अभी आई विल टेक नाउ सेकंड पॉइंट. प्रैक्टिकली विल स्टार्ट. ओके. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? Yes, sir. Okay. Purchase requisition. I'll start the purchase requisition where it is. Okay. SAP login नहीं किया. मैं पाथ से बताऊंगा आपको. सो लॉजिक समझ में आ गया? वंस यू गेट द लॉजिक ना, प्रैक्टिकली आपको उतना लेंदी नहीं लगेगा. RF परचेज रिक्वेशन क्रिएट कर दिया, RFQ दे दिया, कोटेशन, परचेस ऑर्डर, सिंपल. आपको फिर से देखने की जरूरत नहीं है. जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, किसके बाद क्या आता है. Okay, now you start the purchase requisition. First step, material requirement is sending his requirement. Material department is sending his requirement to purchasing department. तो अभी मेरा पहला पॉइंट क्या है? परचेज रिक्विजिशन. किस में आता है परचेज रिक्विजिशन? परचेसिंग में. परचेसिंग किस में आता है? मटेरियल मैनेजमेंट में. सो गो टू लॉजिस्टिक. मटेरियल मैनेजमेंट आता है लॉजिस्टिक में. गो टू लॉजिस्टिक, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेसिंग, परचेज रिक्विजिशन, क्रिएट. इसका टी कोड है. टी कोड नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देख लो, टी कोड यहाँ पे दिख जाएगा नीचे. इसका टी कोड है यहाँ पे देखिएगा. ओके, लेट मी ओपन दिस. ओके, ME21N. और जस्ट क्लिक ऑन दिस. यहाँ पे आपको टी कोड दिखेगा विच इज ME51N. ठीक है, 51. ME51. आई विल राइट दिस कोड ओवर हियर. ME51N टी कोड. ओके, नाउ स्टार्ट द परचेज रिक्विजिशन. परचेज रिक्विजिशन के लिए अपना स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट क्या है परचेज रिक्विजिशन का? NB. 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 I will select NB over here. NB. NB means this is purchase requisition. NB. This is the standard one. हाँ, यहाँ पे you focus on the concept what I've just said. हाँ, हमें क्या करना है? हम यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन दे रहे हैं, मतलब हम मटेरियल रिक्वायरमेंट सेंड कर रहे हैं परचेसिंग डिपार्टमेंट को. तो मुझे क्या लेना है यहाँ पे? परचेज रिक्विजिशन मैंने ले लिया, अब मुझे सिर्फ मटेरियल सिलेक्ट करना है. ओके, मटेरियल अगर पता होगा तो टाइप कर दो नंबर, नहीं पता है तो इस पर क्लिक कर लो, यू विल डायरेक्टली गेट द मटेरियल. ओके, ओके, व्हाट इज माय प्लांट? माय प्लांट कोड इज TVS3. इन केस अगर आपको प्लांट कोड नहीं समझ में आया तो यू कैन जस्ट क्लिक ओवर. आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे. इफ यू कैन फाइंड विथ एनी वन ऑफ दोस. लाइक मटेरियल ग्रुप है, मटेरियल कैटेगरी है, कंपनी कोड है. सो अब मेरे पास प्लांट है, सो आई जस्ट गो विद द प्लांट, प्रेस एंटर. मेरे इतने मटेरियल्स है. ठीक है, प्लास्टिक रॉ मटेरियल है, TVS फाइबर है, स्टील है. आई विल टेक TVS फाइबर. ठीक है, TVS फाइबर मैंने मटेरियल ले लिया. मुझे इसका कितना रिक्वायरमेंट है? मुझे इसका चाहिए 50 kg. ठीक है, 50 मैं kg यहाँ पे दे दूंगा. ठीक है, मुझे 50 kg चाहिए. मुझे मटेरियल तक कब तक चाहिए? डिलीवरी कब तक होना चाहिए इसका मटेरियल का? मैं इसका डेट ले लूँगा फॉर एग्जांपल. हाँ 20 ले लूँगा अभी, November 20. ठीक है, मटेरियल ग्रुप क्या है मेरा? मटेरियल ग्रुप आई हैव टू चेक माय मटेरियल ग्रुप. याद है ये सब हमने क्रिएट किया था. मटेरियल ग्रुप, प्लांट, स्टोर लोकेशन, परचेसिंग ग्रुप. बिल्कुल याद है. यस, वो वाले लेना. व्हाट इज माय मटेरियल ग्रुप? मटेरियल ग्रुप यहाँ पे है. मटेरियल ग्रुप मैं ले लूँगा TVS2 ले लूँगा. ठीक है, जस्ट ऐड TVS2. So it's a purchasing group. सॉरी, यस, TVS1 ले लूँगा. थैंक यू. प्लांट कोड है मेरा TVS3. स्टोर लोकेशन है TVS4 और मेरा परचेसिंग ग्रुप है TV2.
ओके, इतना मेरे पास है, मैंने डेटा एंटर कर दिया. ओके, मेरा मटेरियल मैंने सिलेक्ट कर लिया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मैंने प्रेस एंटर. क्वांटिटी मैंने सिलेक्ट कर लिया. सो दिस रिक्वायरमेंट इज सेंडिंग फ्रॉम मटेरियल डिपार्टमेंट टू परचेस डिपार्टमेंट. हाँ, मेरे को इतना इतना मटेरियल मुझे चाहिए. ठीक है, सो जस्ट प्रेस एंटर. मैंने अभी एंटर प्रेस किया. सो दिस ट्राइंगल मीन्स दिस नथिंग एरर. यहाँ पे अगर कुछ एरर मैसेज आ जाता तो फिर रेड बॉल आ जाता वहाँ पे. सो नथिंग इशू हियर. आई विल जस्ट क्लिक ऑन सेव. एक एज यू कैन सी नीचे क्या मैसेज आया है, नंबर परचेस रिक्वेजिशन Purchase. नंबर आया है, Purchase created. क्रिएटेड. मैं जस्ट इसका नंबर नोट डाउन करूंगा यहाँ पे. परचेस रिक्वेजिशन. इथं आपल्याला नंबर रेंज वगैरे असं द्यावं लागत नाही का सर? नाही, नंबर रेंजची गरज नाही इथे. इथे ऍक्च्युली कसं आहे, दोन टाईपचे नंबर रेंजेस असतात. वन वी कॅन वन विच इज इंटरनल डिफाइंड, second one is external defined. The one which is internally defined, we have selected that just now. The one which is externally created, which we have इथं मग done. कुठं आपण हे केलं होतं काय म्हणलं? की म्हणजे इथं आपण कुठं चूज केलं होतं की इंटरनली नंबर रेंज द्यायचे की एक्सटर्नल नंबर रेंज द्यायचे ते? नाही, जेव्हा आपण when we give external number ranges ना, we have to process all the steps which you have did in material vendor, go to number ranges and create all those things which is external defined. इंटरनली जब हम डिफाइन करते हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली नंबर पिक कर लेता है. अभी ये जो नंबर है, म्हणजे ह्याला इथं पण म्हणजे ऑलरेडी ते कॉन्फिगरेशन केलेलं आहे असं मला हाँ, वाटतं. ऑलरेडी Internal. कॉन्फिगर केलेलं आहे. इफ यू डोंट सिलेक्ट एक्सटर्नल ना, सिस्टम बाय डिफॉल्ट गिव्स यू इंटरनली नंबर रेंजेस. लाइक दिस इज Okay. इंटरनल विच इज ऑलरेडी गिवन बाय द सिस्टम. Okay. हाँ, सो हाउ टू क्रिएट नंबर रेंजेस दैट यू नो इट. मतलब उसका आपको बेसिक पता है, विच वी हैव डन इन मटेरियल Awesome. एंड वेंडर्स. Okay. Now this is a purchase requisition number. This purchase requisition has been created now. ठीक है. Okay. नाउ आई वांटेड टू लिस्ट डिस्प्ले. मुझे लिस्ट डिस्प्ले करना है, जैसे कि हमने मटेरियल का किया था, वेंडर का किया था. लिस्ट डिस्प्ले हमने कैसे किया था? मटेरियल का टी कोड क्या है? लिस्ट डिस्प्ले ऑफ मटेरियल. मटेरियल का सर MM60 राइट. और वेंडर MKVZ. यस, परफेक्ट. ओके, नाउ आई विल लिस्ट डिस्प्ले ऑफ परचेज रिक्वेजिशन. आई गो बैक. ओके, यहीं पे है नीचे विच इज कॉल्ड एज परचेज रिक्वेजिशन. गो टू जनरल, लिस्ट डिस्प्ले. टी कोड उसका रहेगा, यहाँ पे टी कोड रहेगा उसका ME5A. ये भी मैं लिख लूँगा, यहाँ पे आपको दे दूंगा, विच बी इजी फॉर यू. लिस्ट डिस्प्ले ऑफ परचेज रिक्वेजिशन. ओके, इसका टी कोड क्या है अपना? ME5A. फाइन, ठीक है. सो आई विल गो हियर. यहाँ पे आई विल जस्ट ऐड माई प्लांट. मैं परचेज नंबर नहीं डालूंगा. TVS3. आई जस्ट ऐड माई प्लांट. स्कोप ऑफ लिस्ट इज A बाय डिफॉल्ट. यहाँ पे हम कुछ और सिलेक्ट नहीं कर सकते. इफ यू वांट यू कैन सिलेक्ट इट, बट वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो जस्ट बाय डिफॉल्ट टेक इट एज A, बिकॉज आपने देखा होगा मैंने कुछ एंटर वहाँ पे नहीं किया था, वो बाय डिफॉल्ट आया. सो जस्ट कीप इट एज इट इज एंड एग्जीक्यूट इट F8. हाँ, तो अपना परचेज रिक्वेजिशन का नंबर क्या था? इट इज 357 एंड 357. जस्ट मिनट, दिस वन इज दिस, ये वाला है. हाँ, ये वाला मत देखो. दिस वन आई हैव टॉट टू अमोल इन द मॉर्निंग सेशन. सो अपना ये वाला है, मैं बताऊंगा ये क्या है. सो दिस इज अ मटेरियल. यहाँ पे देखो, दिस इज मटेरियल नंबर. रिक्वेजिशन, दिस इज अवर रिक्वेजिशन नंबर. ये देख सकते हो आप, एंडिंग विद 357, विच इज दिस वन 357. आइटम यहाँ पे आएगा 10. जब लेफ्ट साइड में वो आइटम आता है 10. शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया फाइबर. क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी चाहिए, यहाँ पे आ गया 50. डिलीवरी डेट कब तक चाहिए? डिलीवरी डेट हमने यहाँ पे दे दिया था 20 नवंबर. एंड दिस इज आवर परचेसिंग ग्रुप, मटेरियल ग्रुप, प्लांट, स्टोर लोकेशन. दिस इज द लिस्ट डिस्प्ले ऑफ आवर परचेज रिक्वेजिशन. यहाँ तक क्लियर? हाँ सर. Yes, sir. ओके, यहाँ तक क्लियर? ओके, फाइन, परफेक्ट. I will go to the second point. Second point is request for quotation.
रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन क्या है? बैक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन क्या है? व्हाट इट इज? कोई बताएगा व्हाट इट इज? कौन किसको दे रहा है? हाँ सर, सब परचेज डिपार्टमेंट वेंडर्स को देगा, जो भी मतलब जो भी सप्लायर है एक तरह से बोल सकते हैं, राइट। उनको बोलेगा कि हमें कोटेशन सेंड करिए और जिनका भी रेट हमें लगेगा कम है उनको हम फाइनल कर देंगे Yes, we are requesting him to give us the कोटेशन। quotation. Okay, so I will just, ये भी आएगा अपने purchasing में. So I'll just close this. I will open request for quotation. यहाँ पे आए create, इसका T code आएगा अपना. इसका standard document क्या है? AN. Okay. I'll just add over here ME4 ME41. यहाँ पे ऐड कर दूंगा ME41. हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे WCTS पे क्रिएट पे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गया AN विच इज RFQ टाइप बाय डिफॉल्ट, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप फॉर RFQ. RFQ का डेट क्या है? मैं RFQ कब दे रहा हूँ? मैं आज दे रहा हूँ RFQ, मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा. कोटेशन डेडलाइन डिलीवरी से पहले का ही देना पड़ेगा ना हमेशा? नहीं, ये क्या है RFQ डेट इन सेंस मैं किस दिन उनको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कि मुझे आपका कोटेशन दे दो बोल के, तो फिर मैं आज ही भेज रहा हूँ ना, तो आई टेक टुडेज डेट. कोटेशन डेडलाइन, कोटेशन कब तक आना चाहिए, कितने दिन में आना चाहिए. सो मैं ले लूँगा कोटेशन 2 दिन में, 29 तक मेरे को कोटेशन चाहिए. ठीक है. RFQ क्रिएटेड नहीं है, सो नो RFQ ईयर. मेरे पास ये सब डेटा है, परचेज ऑर्डर है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन है TVS5 इफ आई डोंट नॉट रॉन्ग. TVS, यस परफेक्ट. परचेसिंग ग्रुप क्या है? परचेसिंग ग्रुप TVS2. TVS2 राइट. No, TV. TV2. TV2. Sorry. ओके. आइटम कैटेगरी हमने क्रिएट नहीं किया. प्लांट है अपने पास, स्टोर लोकेशन क्या है अपने TV4 है राइट. इतना सब मेरे पास डेटा है. मेरे पास मटेरियल ग्रुप भी है. और जस्ट ऐड मटेरियल ग्रुप इसका अलग है. मटेरियल ग्रुप इसका अलग TVS1 है. ओके, आई विल जस्ट प्रेस एंटर. इतना डेटा मेरे पास, मैंने एंटर किया. सो इट इज आस्किंग अस कलेक्टिव नंबर्स. क्या दिस इज मैंडेटरी फील्ड, वो आगे नहीं जाने देगा. कलेक्टिव नंबर यू कैन टेक इट एज अ चालान नंबर. जो हम एक चालान नंबर होता है या फिर एक इनवॉइस नंबर होता है, ऊपर एक नंबर होता है ना, 7 8 9 10 1 2 3 5 कुछ भी एक नंबर होता है ऊपर. सो यू कैन टेक इट एज अ चालान नंबर. यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले सकते हो. आई विल टेक 4 5 6 और 1 2 3 7 8 9 10 वॉट एवर नंबर यू वांट यू कैन टेक इट. इसका रेलेवेंस क्या है आपको आगे पता चलेगा. सो जस्ट टेक इट, इट्स अ मैंडेटरी फील्ड. प्रेस एंटर. हाँ, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, हम वेंडर्स को कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे. पर क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मटेरियल के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द मटेरियल. तो मेरा मटेरियल मैंने PR क्रिएट किया था, परचेज रिक्वेजिशन. उस मटेरियल का मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे. जस्ट गो ओवर हियर. कौन सा मटेरियल था मेरा? फाइबर था राइट. फाइबर मैंने मटेरियल लिया. मेरा क्वांटिटी कितना था? RFQ क्वांटिटी 50 50 kg. 50 kg। डिलीवरी डेट कब तक चाहिए मुझे? RFQ में क्या लिया था? 20/11. परफेक्ट, ये ले लिया मैंने. ये सब मैंने सिलेक्ट किया. अभी मैं सिर्फ प्रेस एंटर करूंगा. ठीक है. किस लिए? अगर कुछ एरर है तो पॉपअप करेगा. प्रेस एंटर. ऑर्डर अंडर KG कैन नॉट बी यूज्ड. हाँ, AG किस लिए नहीं यूज होगा पता है? क्योंकि वहाँ पे लेट मी शो यू दिस. वहाँ पे गलती से EA सिलेक्ट हो गया था PR के समय पे, इसलिए वो हमें ER दिखा रहा था. आई लेट मी शो ME5A. देखो यहाँ पे देखो EA सिलेक्ट हो गया था, यूनिट याद है, इसलिए वो ये ले रहा है. ठीक है. KG ने मैं यहाँ पे ईच हो गया, केजी की हाँ, जगह हाँ, ईच में हो राइट. गया सर. यस. ओके, यहाँ पे आ गया सर मटेरियल. इसको आ गया. चेंज करना हो तो फिर कैसे करेंगे? PR में जाके चेंज कर लो. PR में हमने दिया था ना PR, उसी PR को हाँ. जाके चेंज कर लो डायरेक्टली. तो यहाँ पे मैंने मटेरियल सिलेक्ट कर लिया. अभी मुझे इसका क्या करना है? मुझे वेंडर को देना है. कितना वेंडर देना है? 2 3 4 जितने भी वेंडर्स हैं मार्केट में उसमें देना है. इसलिए मैंने बोला था आपको कम से कम 3 से 4 वेंडर क्रिएट होना चाहिए. ठीक है.
नाउ व्हाट आई विल डू इज दैट ये मटेरियल का मैं दूंगा अभी वेंडर्स को कि मुझे इसका कोटेशन दे दो। तो वेंडर्स कहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ऊपर एक आइकन है विच इज कॉल्ड एज वेंडर एड्रेस। क्लिक ऑन दिस आइकन, यहाँ पे आ गए वेंडर पेज पे। अभी हमें यहाँ पे वेंडर सिलेक्ट करना है और जस्ट क्लिक ऑन F4। यहाँ पे यहाँ से मैं वेंडर आईडी लूंगा। कंपनी कोड क्या है मेरा, TVS2। मटेरियल मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी वेंडर को दूंगा कि मेरे को इस मटेरियल का कोटेशन सेंड कर दो। तो फिर मैं ले लूँगा फॉर एग्जांपल ये वाला ले लूँगा, किसी भी 2-3 वेंडर को दूंगा, 2-3-4 वेंडर। मैंने वेंडर सेट कर लिया, प्रेस डबल क्लिक। यहाँ पे सिर्फ वेंडर नेम आया है, वेंडर डिटेल्स नहीं आया। वंस यू प्रेस एंटर ऑटोमेटिकली सब डिटेल्स आ जाएगा। प्रेस एंटर, डिटेल्स आ गया। आई विल जस्ट सेव इट। जैसे मैं सेव करूँगा वो चला जाएगा। फर्स्ट वेंडर को हमने अपना रिक्वेस्ट भेज दिया, ठीक है। नाउ आई विल सिलेक्ट सेकेंड वेंडर। सेम वे जितने भी वेंडर है यू हैव टू सिलेक्ट इट सेम वे। आई once again I am repeating the same step. Click over here, TVS क्या था 2। ये मैं लूँगा सेकेंड वेंडर। आपके पास जितने भी वेंडर है 2-3-4 आप दे सकते हो कोटेशन, मतलब सेंड कर सकते हो कोटेशन के लिए। जस्ट प्रेस एंटर, ऑटोमेटिकली सब डिटेल्स आ जाएगा। वाई, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड द वेंडर। सेव इट। जब सेव करोगे ना यहाँ पे RFQ का नंबर आएगा। मैंने पहले नोट डाउन नहीं किया था, आई विल नोट डाउन इट। ओके, तो ये मेरा RFQ नंबर है, ठीक है। सो मैंने 2 वेंडर को सिलेक्ट किया था, तो फिर ये मेरा सेकेंड वेंडर का है। आई जस्ट ऐड ओवर हियर RFQ क्या है मेरा। आई जस्ट ऐड द RFQ नंबर। मैंने 2 RFQ दिया था, ठीक है। मैंने पहला वाला नंबर नोट डाउन नहीं किया था, बट पहला वाला नंबर इससे एक नंबर कम रहता है। आई जस्ट प्रेस पेस्ट, ओके फाइन। यहाँ तक कुछ क्वेरी गाइस? No, sir. 525000, ओके। पहला RFQ जो था अपना फर्स्ट वेंडर को जो दिया था वो ये नंबर था, इसका -1, ठीक है। और ये अपना है सेकेंड RFQ नंबर जो यहाँ पे पॉपअप हुआ है, ठीक है। मैंने 2 वेंडर को दी थी। इफ यू वांट यू कैन गिव 3-4 वेंडर, जितना भी वेंडर्स को देना आप दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया मेरा RFQ, मैंने दे दिया। मुझे लिस्ट डिस्प्ले करना है इसका भी। इफ यू वांट द लिस्ट डिस्प्ले यू कैन जस्ट ओके, सेव कर दिया मैंने। ओके, ऑलरेडी सेव्ड है, सो जस्ट कैंसिल इट। हो गया बैक। लिस्ट का मुझे लिस्ट डिस्प्ले करना है। लिस्ट डिस्प्ले यहीं पे है, बाय वेंडर। जस्ट सिलेक्ट बाय वेंडर। इसका टी कोड आएगा यहाँ पे। जस्ट सिलेक्ट द टी कोड ME4L। यहाँ पे लिख दो ME4L। आई जस्ट राइट ओवर हियर फॉर रेफरेंस। लिस्ट डिस्प्ले of RFQ ME4L, ठीक है। अभी मुझे इसका लिस्ट डिस्प्ले करना है। ओके, परचेज रिक्वेशन ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आ गया। जैसा वहाँ पे स्कोप ऑफ लिस्ट A था, इसका ऑटोमेटिकली ANFR आ गया। सो उससे छेड़छानी करना कुछ करना मत उसमें, लेट इट बी एज इट इज। परचेसिंग ग्रुप है, प्लांट है, और जस्ट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ये अपने 2 RFQ नंबर आ गए, ठीक है। एज यू कैन सी दिस इज अ फर्स्ट RFQ नंबर, यहाँ पे दिखेगा आपको ये वाला, एंड एंडिंग विथ दिस वन, एंडिंग विथ 25001 इज अ सेकेंड RFQ। हाँ, यहाँ पे कलेक्टिव नंबर दिख रहा है आपको 456456। दिस इज अ फर्स्ट RFQ, दिस इज द सेकेंड RFQ। फर्स्ट वेंडर, सेकेंड वेंडर, ये हमने अपना रिक्वायरमेंट दे दिया उसको, वेंडर्स को हमने रिक्वायरमेंट दे दिया। यहाँ तक क्लियर गाइस? यस सर। या हाँ, परचेज एक्विजिशन हो गया, RFQ होगा, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन होगा। थर्ड पॉइंट है प्राइस कंपैरिजन, और कोटेशन और प्राइस कंपैरिजन वो हम देखेंगे। सो वो नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। वी विल कैच विद इन 2 मिनट्स। इज इट ओके? सेकंड लिंक सेंड किया, उस पर ज्वाइन होते हैं 2 मिनट के अंदर। हाँ सर। श्योर श्योर